हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है। अभी और मैं 2 से 3 लेक्चर, मैक्सिमम 3 लेक्चर लूँगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स जो आईआईटी जेईई के क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, वही हम AIEEE आईआईटी जेईई या दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं सबको बता देना चाहता हूँ, दिस इज आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। आप यहाँ पे हमें अपने डाउट्स, क्वेरीज, सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, पीछे से मैं आ रहा हूँ। देखो, बहुत सारे पेजेस हो गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। ये प्रीवियस आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, मतलब जब आईआईटी जेईई एग्जाम था उस टाइम का क्वेश्चन था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा। ठीक है, ओके, आज का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक मैंने बॉक्स वाला फंक्शन एक भी नहीं लिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे हम कहते हैं बॉक्स फंक्शन, वो उसके ऊपर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया था। तो आज पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, इस पे मत ध्यान दो। पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा है, इफेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, अभी करंटली एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। ओके, तो पहली चीज मैं बता देना चाहता हूँ, मोड, बॉक्स, स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, ये सब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज नथिंग बट फ्लोर फंक्शन। ठीक है, देन वी हैव रूफ फंक्शन, वो और मोड फंक्शन। सब में अगर आपको लिमिट फाइंड करनी हो, डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो या फिर इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, वो हटा के ही करना पड़ता है, वो हमें पता है। ठीक है, अब देखो, मोड में भी हम इंटरवल बनाते थे, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, और हर एक इंटरवल के बीच में वो क्या है, फंक्शन कैसा है, वो हम फाइंड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। बॉक्स के लिए हमारा आपको पता है स्टेप्स होता है 0 <x <1, तो इसका बॉक्स क्या आएगा आप मुझे बताओ। इसका बॉक्स x हो जाएगा 0। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब फ्लोर फंक्शन है। हमें दोनों के बीच में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमें देखनी होती है। ठीक है, सबको पता ही है ये। इसी तरह से 1 <x <2 हो तो हमारा बॉक्स क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1। ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज लाइक दिस। तो अब इसमें बताओ, इसमें इसी तरह से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, दो चीज है यहाँ पे, एक है बॉक्स और एक है स्क्वायर। तो एक मेरा पार्ट बनेगा, आप सोचो, 0 to 1 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 0 to 1 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं, ध्यान से समझियो, पहले मैं सिर्फ लिमिट कैसे स्प्रेड करनी है वही दिखा रहा हूं। 0 to 1 के बीच में अगर मैं ले रहा हूं 0 <x <1, तो इसके बीच में मेरा जो स्क्वायर होगा, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो भी 0 के 1 के बीच में होगा। और अगर मैं इसका बॉक्स लेता हूं तो वो क्या होगा मुझे बताइए, वो हो जाएगा 0। आई होप यहां तक हर एक बंदे को हर एक चीज समझ में आई होगी। अब देखो, दूसरी चीज, दूसरा मैं इंटरवल कौन सा ले सकता हूं, ये 0 to 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से मुझे दूसरा इंटरवल लेना पड़ेगा, सॉरी 1 <x2 <2। ठीक है, ये एक मेरा इंटरवल होता है। इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट 1 <x <2। ठीक है, एक्स स्क्वायर है इसलिए 1 से 2 के बीच में लिया मैंने। अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में है तो उसका मतलब कि हमने एक्स कहां से बीच में लेना पड़ेगा, 1 से √2 के बीच में। √2 क्या होता है, √2 होता है 1.414 समथिंग। ठीक है, और ये देखो 1.5 है, तो एक आएगा मेरा 0 to 1, एक आएगा मेरा 1 to √2, और प्लस दूसरा मेरा लास्ट में मेरा आएगा √2 से यहां तक रूट ऑफ 1.5, सिर्फ 1.5। देखो, 0 से 1, 1 से √2, √2 से 1.5, तो हो गया 0 से 1.5। ठीक है, ये मैंने लिमिट डिवाइड कर दी है। आई होप यहां तक हर एक बंदे को हर एक चीज समझ में आई होगी। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बॉक्स में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो मेरा लिमिट था वो था √2 <x <1.5, तो उसका मतलब हुआ कि 2 <x2 <1.5 का स्क्वायर। ये वैल्यू कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरा हो जाएगा जो बॉक्स एक्स स्क्वायर होगा वो मेरा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आई होप यहां तक सबको हर एक चीज समझ में आई होगी। ये मैंने बॉक्स फंक्शन को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये जो मैंने लिमिट डिवाइड की थी यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चला जाता हूं मैं। तो पहला मेरा था 0 to 1। ठीक है, और वहां पे आप बताओ मुझे, बॉक्स एक्स स्क्वायर जो था उसकी वैल्यू क्या आई थी, एक सेकेंड मैं लिख देता हूं। ठीक है, 0 to 1 के बीच में बॉक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 0, तो यहां पे मैं लिखूंगा 0 dx। ठीक है, प्लस लिखने के बाद 1 to √2, उसके बीच में वैल्यू क्या आई थी आप मुझे बताइए, उसके बीच में वैल्यू आई थी 1। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 1 dx, प्लस √2 से 1.5, और उसके बीच में मेरी वैल्यू क्या आई थी बॉक्स एक्स स्क्वायर की, 2, तो ये हो जाएगा 2 dx।
आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया होगा। अब मेरा काम आसान हो गया है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। ये तो जीरो ही हो जाएगा, बट ऑब्वियसली चीज है। और प्लस लिखने के बाद यहाँ x, ये हो जाएगा 1 से √2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा √2 से 1.5, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन, बहुत ही रद्दी। ये √2 - 1 प्लस लिखने के बाद ये हो जाएगा 3 - 2√2, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 2 - √2, एंड दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा कैसे बॉक्स फंक्शन में हम इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको बताया कि पहले बॉक्स को डिवाइड कर दो। यहाँ अगर x³ होता तो मैं उस हिसाब से लिमिट डिवाइड करता। अगर आप, चलो ठीक है, यही क्वेश्चन में मैं थोड़ा इंप्लीमेंट करता हूं। अगर मुझे सेम क्वेश्चन 0 to 1.5 बॉक्स x dx दिया होता, ठीक है, अगर बॉक्स x होता तो मैं क्या लिमिट लेता पता है? 0 to लेता मैं 1 और प्लस 1 to 1.5, ठीक है। मैं दो ही स्लॉट लेता, क्योंकि 0 to 1 में मेरा पता है 0 लेस देन x लेस देन 1, इसके लिए मेरा बॉक्स x जो अंदर वाला फंक्शन है, ये दिस इज अंदर वाला फंक्शन, वो उसकी वैल्यू हो जाती 1, ठीक है। और दूसरा मेरा आ जाता 1 लेस देन x लेस देन 1.5, और उसमें बॉक्स x की वैल्यू हो जाती मेरी 1, सॉरी यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन 1 में 0 होती, तो एक जगह 0 हो जाती और एक जगह 1 हो जाती, तो मैं यहाँ 0 dx लिख देता, यहाँ 1 dx लिख देता और सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल सी चीज है, हमें उसी हिसाब से एक्ट करना है जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हो। यह अगर यहाँ x³ होता तो मैं उस हिसाब से पार्ट डिवाइड करता। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हाँ, जैसे मैं हमेशा बताया है, आई होप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे। आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। मैं जब भी क्वेश्चन दिखाऊं, सपोज के ये हमारा आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है, तुरंत आप वीडियो पॉज करोगे, और आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, आप वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, क्या आंसर आ रहा है फिर आप चेक करो मेरे साथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। अगेन पुराना क्वेश्चन है, IIT JEE का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 1989 का है, पुराना है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। -2 to 2 मोड ऑफ 1 - x² dx इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ओके। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, मोड है तो हमेशा हमें हमारा फंडा पता है कि भैया मोड होता है तो मोड को हटा के इंटीग्रेशन करना है, अप्रोच जिसकी हम बात करते हैं वो हमें पता है, ओके। और एक हमें चीज पता है, लिमिट सेम, लिमिट की वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, -a to a है, ठीक है। तो इस जगह पे हम हमेशा चेक करते हैं ऑड इवन, ठीक है, ऑड एंड इवन चेक करते हैं, तो वो काम हम यहाँ पे पहले कर देंगे। लेट्स टेक ऑड एंड इवन। तो f of x है मेरा मोड ऑफ 1 - x², कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करो। -x इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ 1 - -x का होल स्क्वायर, -x² ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये दिस इज नथिंग बट f of x। मतलब क्या हुआ, f of -x इज इक्वल टू f of x, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। अगर फंक्शन इवन होता है तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 0 to 2 और आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 - x² dx, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्या अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई ना करूं और फिर मैं डायरेक्टली करूं तो क्या आंसर डिफरेंट आएगा? नहीं भैया, आंसर सेम आएगा, लेकिन क्या होगा उसमें सोचो आप। 1 - x² मोड में हम हर इंटरवल में फाइंड करने का ट्राई करते हैं, तो आपको पहले -2 to -1, फिर -1 to -1 to 0, 0 to 1, 0 to 2, 1 to 2, इस तरह से आपको 4 इंटरवल में देखना पड़ेगा इस चीज की वैल्यू क्या हो रही है। मैंने एक छोटा सा तुक्का, एक्चुअली ये मैंने करके दिखाया है, तुक्का नहीं है ये, एक छोटा सा थियरम अप्लाई किया, मुझे यहीं पे पता चल गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे -x रखता तो मुझे दिख जाता कि ये तो इवन है, मैं 0 to 2 लिख देता, ठीक है, मैंने आपको करके दिखाया पूरा। लेकिन ये एक स्टेप्स में आपको पता चल गया कि ये 2 0 to 2 हो गया। देखो अब इससे क्या होगा, 0 to 2 हो गया तो अब मुझे सिर्फ ये दो इंटरवल ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आधा काम रिड्यूस हो जाता है इसमें, सो दैट्स व्हाई वी डू दिस थिंग्स, ओके। तो अब मुझे पता चल गया है, तो अब मैं नया पेज ले लेता हूं और वहां पे फिर से नया क्वेश्चन लिख देता हूं। अब मुझे पता चल गया है कि ये है 0 to 2 मोड ऑफ 1 - x² dx, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप मुझे बताओ, अब हमारा दो इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। अब इसमें अगर मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड तो 0 लेस देन x² लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 - x² चाहिए, तो इसको उस साइड ले जाता हूँ, तो 0 1 - x², that means 1 - x² that will be greater than 0, ठीक है। अगर 0 से x के बीच में वैल्यू है, तो 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू है, तो वो वैल्यू स्क्वायर करने के बाद और छोटी होगी, तो 1 - x² पॉजिटिव ही आएगा मेरा, ठीक है। तो मेरा जो पहला होगा 2 0 to 1
1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है मेरा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव, मोड़ हटाने के बाद कोई चेंज नहीं होगा, प्लस 1 टू 2 के बीच में देखता हूँ, ठीक है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, ठीक है, उसके लिए आप मुझे बताइए, ये हो जाएगा 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर करके, ये 1 से 4 के बीच में आएगा, तो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो मेरा होगा वो, बट ऑब्वियसली मेरा हो जाएगा लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आगे माइनस, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो अब ये हो जाएगा 2, ठीक है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, प्लस लिखने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 2 2, ठीक है। लिमिट रखते टाइम हमेशा ध्यान रखना है, प्लस माइनस की दिक्कत आपका पूरा खेल बिगाड़ देगी। 2 यहाँ पे सबसे बाहर है, ठीक है, 2 यहाँ पे सबसे बाहर है, ओके, तो ये 2 है सबसे बाहर, फिर 1 रखना हूँ तो 1 माइनस 1/3, ठीक है, 1 रखा मैंने, 1 माइनस 1/3 हो गया, प्लस लिखने के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 2, और फिर माइनस लिखने के बाद 1/3 माइनस 1, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आएगा 4। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, दैट्स वाई आई नो। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 4। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए हमने लिया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी सॉल्व किए हैं, तो आई होप सबको समझ में आता होगा। ओके, अगेन अ गुड क्वेश्चन, 1993 में आया हुआ है IIT-JEE में। ओके, π/4 to 3π/4 फाइ अपॉन 1 प्लस साइन फाइ डी फाइ, π/4 to d π/4 3π/4 फाइ अपॉन 1 प्लस साइन फाइ डी फाइ। अगेन द सेम थिंग कि आप वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर मुझे बताओ कि आंसर आपका क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। ओके, तो आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा और खुद से ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब दो लिमिट दिए हो, दोनों की दोनों वैल्यू डिफरेंट हो, तब हम फंडा अप्लाई करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह हम ये थियरम जो है हमारा वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो π/4 प्लस 3π/4 माइनस एक्स, π/4 प्लस 3π/4 दैट मीन्स पाई माइनस एक्स। तो x की जगह जहां जहां मुझे, एक्चुअली यहाँ फाइ है, सॉरी, तो फाइ की जगह मैं हर जगह लिख दूंगा पाई माइनस फाइ, ठीक है, पाई माइनस फाइ, यहाँ पाई फाइ है तो पाई माइनस 5 हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पे पहला तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, π/4 टू 3π/4, ठीक है, फाइ अपॉन 1 प्लस साइन फाइ डी फाइ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इक्वेशन 1 दे दिया। फिर से मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू π/4 टू 3π/4, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस फाइ डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस फाइ डी फाइ, ठीक है। ओके, देखो अब इसको मैं क्या करता हूँ, दिस इज इसको और थोड़ा साइन पाई माइनस फाइव उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा π/4 टू 3π/4, ये हो जाएगा पाई माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस फाइव, साइन पाई माइनस फाइव होता है साइन फाइव डी फाइव, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया। अब दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो i प्लस आई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखो, दिस इज ऑल्सो आई, दिस इज ऑल्सो आई, i प्लस आई दैट इज 2i, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 टू 3π/4, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस साइन फाइव, 1 प्लस साइन फाइव, ऊपर क्या है फाइव प्लस पाई माइनस फाइव, फाइव प्लस पाई माइनस फाइव, फाइव फाइव मार डालेगा एक दूसरे को, तो ऊपर बचेगा सिर्फ पाई, तो पाई अपॉन 1 प्लस साइन फाइव डी फाइव। आई होप यहां तक हर एक बंदे को हर एक चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये मेरा काम बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई पहले तो आ जाएगा मेरा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाहर, इंटीग्रेशन π/4 टू 3π/4। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस साइन फाइव है। इस तरह के सिचुएशंस में जब भी हमें साइन फंक्शन दिख रहा है 1 प्लस समथिंग कोई फंक्शन है साइन या कॉस, ठीक है, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कॉन्जुगेट लेने का। तो यहाँ पे मैं करूंगा 1 माइनस साइन फाइव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, 1 माइनस साइन फाइव डी फाइव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा पाई π/4 टू 3π/4, ठीक है। ऊपर मेरा आ जाएगा 1 माइनस साइन फाइव, नीचे मेरा क्या आएगा 1 प्लस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव दैट इज कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, डी फाइव, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा हो जाएगा 2i इज इक्वल टू
हमेशा आपने मेरे आगे के वीडियो देखे होंगे तो आपको भी पता होगा, कभी कभी मैं खुद भूल जाता हूँ। यहाँ पे 2i है, तो 2i याद रखना जरूरी है, ठीक है। हमें मिस्टेक से सीखना है। अभी आप भूलोगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं दिक्कत भूल करना है। अब मैं इसको सेपरेट दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, पाई बाहर है ही हमेशा, पाई/4 टू 3π/4। सेपरेट देने के बाद ये हो जाएगा 1/cos², sec² फाई, माइनस लिखने के बाद साइन अपॉन कॉस, तो वो हो जाएगा 10, और एक कॉस और बचेगा, दैट इज सेक और डी फाई। इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज हमें पता है, तो मैं डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन लिखूंगा, नए पेज पे लिख देता हूं, ठीक है। 2i विल बी इक्वल टू, पाई तो है ही मेरे पास, आप बताओ sec² का इंटीग्रेशन होता है क्या, 10 फाई, माइनस लिखने के बाद 10 फाई इंटू सेक फाई, उसका इंटीग्रेशन होता है सेक फाई। लिमिट क्या है, पाई/4 टू 3π/4। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया पाई। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। 10 3π/4 माइनस लिखने के बाद सेक 3π/4, ठीक है। फिर माइनस लिखने के बाद ब्रैकेट में 10π/4 और फिर माइनस लिखने के बाद सेक पाई/4, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा पाई 10 3π/4 क्या होता है, 1 होता है। माइनस लिखने के बाद ये होता है 10 3π/4 है, सेक 3π/4 है, तो वो होता है -√2, ठीक है। और इसी तरह से ये होता है माइनस लिखने के बाद 1, और ये होता है अगेन √2, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू √2 - 1, ठीक है। तो ये है 2i, तो यहाँ पे i आ जाएगा मेरा, 2 एक दूसरे को मार डालेगा, तो पाई इंटू √2 - 1। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं मैंने क्या, नहीं ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन, ओके। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सबने एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो होगा आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अरे भैया बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही पपलू क्वेश्चन। 1994 में देखो, लोग, मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि लोग बोलते हैं रिपीट नहीं होता है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ फाइव की जगह कोई और वैल्यू दी है, आपको ये ट्रिपल समथिंग 2003 या 4 में मिल जाएगा, जो हमने आगे सॉल्व किया है, आप चेक कर सकते हो। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप मानो ना मानो, दैट्स वाई मैं प्रीवियस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस देता हूँ, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसका जो भी आंसर आया आपका, इसमें एक डिजिट में ही आंसर आना है, तो वो आंसर आप मुझे कॉमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी है हमारे पास जो प्रीवियस ईयर्स के, देखो, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। एक और चीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो, और अभी मुझे बताओ कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं, कौन सा चैप्टर आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं, ठीक है। वॉट एवर इट कैन बी, आप मुझे बताओ, आप जो बताओगे मैं उस हिसाब से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।